देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से फेमस इंदिरा गांधी अपने समय की सबसे शक्तिशाली महिला थी। उनके फैसलों ने एक तरफ जहां पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, वहीं दूसरी तरफ अपने डिसीजन से उन्होंने देशवासियों को चौंकाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। चाहे वो इमरजेंसी लगाने का फैसला हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर देश हित में लिया गया कोई और फैसला, वो हमेशा अपनी मजबूत इमेज के सहारे आगे बढ़ती रही हैं। ये और बात है कि देशवासियों के मन में इमरजेंसी की कसक अभी भी बाकी है, लेकिन जब मीडिया के गलियारों से निकलकर ये खबर सामने आई कि उनके ही बेटे संजय गांधी ने उनको भरी महफिल में थप्पड़ मारे हैं, तो हर कोई हैरान रह गया। खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी, इसका फैसला तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कर लेंगे। लेकिन वो क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आजादी के बाद से ही भारत के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पोस्ट पर गांधी परिवार का कब्जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली। ये परिवार उस समय देश के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। राजीव गांधी उम्र में बड़े थे और संजय गांधी छोटे, लेकिन संजय गांधी पॉलिटिक्स में ज्यादा ही इंटरेस्ट लेते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही राजनीति में एक्टिव होना शुरू कर दिया। आज जिस घटनाक्रम का जिक्र लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, उसका दावा वॉशिंगटन पोस्ट के एक पत्रकार के द्वारा किया गया है। अमेरिका के इस रेप्यूटेड मीडिया हाउस के इस जर्नलिस्ट को भी जर्नलिज्म की फील्ड में नोबेल प्राइज के अकॉर्डिंग समझे जाने वाले पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन जर्नलिस्ट महोदय का नाम है लेवी सिमेंस। इन्होंने अपने एक आर्टिकल में दावा किया कि एक डिनर पार्टी में इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी के साथ मौजूद थी। इसी दौरान संजय गांधी अपनी मां से किसी बात से नाराज हो गई। उनकी यह नाराजगी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उन्होंने भरी महफिल में अपनी मां के गाल पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 तमाचे जड़ दिए। यह बात किसी छोटे मोटे जर्नलिस्ट ने कही होती तो उसे इग्नोर किया जा सकता था। इतना ही नहीं, उसे इतनी बड़ी बात कहने के लिए डेफिनेटली पनिशमेंट भी भुगतना पड़ता। लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी के बारे में बात की जा रही है, जो अपने फील्ड में टॉप लेवल पर है। लेकिन जो इस बात को सबके सामने रख रहे हैं वो भी जर्नलिज्म की फील्ड के टॉप लोगों में से एक थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप लगातार देखते रहें। इंदिरा गांधी ने अपने छोटे बेटे संजय गांधी को दुनिया की सबसे बड़ी कर कंपनियों में से एक रोल्स रॉयस में इंटर्नशिप करने के लिए भेजा था। संजय गांधी ने भी अपनी इंटर्नशिप का आधा पीरियड तो किसी तरीके से वहां पर बिताया, लेकिन इसके बाद उन्हें जबरदस्त राजनीतिक खुजली होने लगी। इसके समाधान की केवल एक ही जगह थी, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स, जहां उनकी मां इंदिरा गांधी पहले से ही स्टैब्लिश्ड थी और पीएम के पद पर थी। संजय गांधी ने अपने मां के नजदीक रहकर पॉलिटिक्स की ABCD सीखना शुरू किया। बहुत जल्दी अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम भी करने लगे। अब इसे संजय गांधी की आइडियोलॉजी कहें या फिर उनकी अपनी मनमर्जी, लेकिन उनके वे ऑफ वर्किंग से कांग्रेस के दिग्गज नेता नाराज हो गए। खास तौर से वो नेता जो अब तक इंदिरा गांधी के इंस्ट्रक्शंस पर काम करते चले आए थे। उन्हें अब संजय गांधी के अंदर में रहकर उनकी जी हुजूरी करना बुरी तरह अखर रहा था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा करना शुरू कर दिया। संजय गांधी का व्यवहार भी इन कांग्रेसियों को अखरने लगा। धीरे धीरे इंदिरा गांधी के सारे करीबियों ने उन्हें छोड़ दिया और उनके सबसे करीब उनका छोटा बेटा संजय गांधी ही रहने लगा। वो उनका राइट हैंड बन गया। अब लोग ये समझने लगे कि इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस परिवार की राजनीतिक विरासत का असली वारिस संजय गांधी ही है। संजय गांधी का वर्चस्व धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा था कि अब लोगों को लगने लगा कि देश को इंदिरा गांधी या उनकी सरकार की बजाय संजय गांधी ही चलाने लगे थे। धीरे धीरे कांग्रेस में न केवल संजय गांधी की ताकत बढ़ने लगी, बल्कि संजय गांधी ने तो अपनी टीम भी बनाना शुरू कर दिया। उस समय उनकी टीम में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में कमलनाथ और जगदीश टाइटलर जैसे पॉलिटिशियंस शामिल थे। बहुत जल्दी संजय गांधी का खौफ कांग्रेस के लीडर्स के साथ साथ मीडिया के लोगों के ऊपर भी नजर आने लगा। इसकी वजह से उनकी इमेज मीडिया और राजनीति में डर फैलाने लगी। लोगों ने राजनीतिक गुंडा समझने लगे। साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान लोगों को संजय गांधी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। संजय गांधी ने भारत सरकार के नसबंदी प्रोग्राम को अपने हाथों में ले लिया और उस दौरान नियम कानूनों को ताक पर रखकर लागू करना शुरू कर दिया और उन्होंने नसबंदी का बाकायदा टारगेट डिसाइड किया और लोगों की पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी की जाने लगी। आज हम जिस घटनाक्रम को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये घटना भी इमरजेंसी के दौरान साल 1976 ही घटी थी। इंदिरा गांधी और उसकी सरकार के द्वारा इमरजेंसी के दौरान जो भी काम किया जा रहे थे, उनकी आलोचना करते हुए पत्रकार लेविस ने आर्टिकल लिखे। यह बात जब इंदिरा गांधी के संज्ञान में आई तो उन्होंने लेविस को भारत छोड़कर चले जाने के लिए कहा। लेविस ने भारत को छोड़ दिया और इस समय वो बैंकॉक में रहने लगे। यहाँ उन्होंने अपना ऑफिस स्टैब्लिश किया
और यहीं काम करने लगे। यहीं रहते हुए उन्होंने थप्पड़ कांड के ऊपर एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा और उसे पब्लिश कर दिया। आगे चलकर scroll.in पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और जब उनसे साल 1976 के इस थप्पड़ कांड पर सवाल पूछा गया तो इन्होंने इसके सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की। उन्होंने कहा कि थप्पड़ कांड वाली पार्टी में जो लोग शामिल थे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी जान पहचान के थे और उनमें से ही एक व्यक्ति बाद में दूसरे व्यक्ति से इस कांड को लेकर बात कर रहा था जिसे उन्होंने सुन लिया था। इस कांड की सारी डिटेल्स उन्हें वहीं से पता चली। सिक्योरिटी और सीक्रेट का ध्यान रखते हुए लेविस ने कभी भी उन दो लोगों का नाम रिवील नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि ये दोनों ही इंडियन गवर्नमेंट में बड़ा ओहदा रखते थे। ये ऐसे लोग थे जिन पर लेविस भरोसा करते थे। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के पहले से ही लेविस उन दोनों के संपर्क में थे, आज भी संपर्क में हैं और मिलते रहते हैं। लेविस ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो इस घटना के बाद भी इंदिरा गांधी से मिले हैं, लेकिन शिष्टाचार और हेजिटेशन की वजह से उन्होंने इंदिरा गांधी से इस बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। इसके बाद लेविस एक बार सोनिया गांधी और राजीव गांधी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने राजीव गांधी से इस घटना के बारे में सवाल पूछा, पर राजीव गांधी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और सोनिया गांधी तो इस सवाल पर भड़क उठी थी। लेकिन अभी इस घटना को सही मानने के लिए प्रूफ की जरूरत थी। लेविस ने जो दावा किया था वो अपनी जगह था, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर किताब लिखने वाली लेखिका सागरिका घोष का मानना था कि थप्पड़ कांड सिर्फ एक अफवाह है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स भी इस बात से एग्री करते हैं कि जिस समय की ये घटना बताई जा रही है उस समय इंदिरा गांधी अपने पावर के टॉप पोजीशन पर थी और संजय गांधी का कद इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वो अपनी मां के ऊपर हाथ उठाते। लेकिन उस समय संजय गांधी, कमलनाथ और जगदीश टाइटलर जैसे लोगों को लेकर अपनी टीम भी बना चुके थे। तब ये भी हो सकता है कि संजय गांधी के बढ़ते कद को लेकर इंदिरा गांधी को भी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग होने लगी हो और अंदर ही अंदर मां बेटे के बीच ही कुर्सी की जंग का माहौल बन गया हो। 23 जून 1980 को संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में जान चली गई। संजय गांधी एक ट्रेंड पायलट थे। घटना से एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी मेनका गांधी के साथ फ्लाइंग का मजा लिया था। तब लोगों को इस बात का डाउट हुआ कि हो सकता है कि यह घटना एक कॉन्स्पिरेसी का नतीजा हो। कुछ लोग इसके पीछे इंदिरा गांधी का हाथ भी बताते हैं और लॉजिक ये देते हैं कि घटना वाली जगह पर इंदिरा गांधी 2 बार गई थी। दूसरी बार वो एक डायरी और लॉकर की चाबियां लेने के लिए गई थी। इसी तरह की अन्य घटनाक्रमों की कड़ियों को जोड़कर लोग इस तरह की अटकलें लगाते हैं। संजय गांधी की मौत के 2 साल बाद ही इंदिरा गांधी ने उनकी पत्नी मेनका गांधी को घर से निकाल दिया। आपको बता दें कि उस समय मेनका गांधी और संजय गांधी का बेटा वरुण गांधी 3 साल का था, जो अपनी मां के साथ दादी का घर छोड़कर निकल आया। तब से लेकर अब तक दोनों भाइयों के परिवारों में नजदीकियां कभी नजर नहीं आई। हालांकि मेनका गांधी ने भी थप्पड़ कांड का खंडन किया है। यह सवाल अभी बना हुआ है कि क्या गांधी फैमिली में थप्पड़ कांड एक सच्चाई है या फिर केवल एक अफवाह। फैमिली की रेपुटेशन को सेव करने के लिए गांधी फैमिली इस मामले में झूठ बोल रही है या फिर पुलित्जर प्राइज से सम्मानित पत्रकार लेविस झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।